कहाँ से आ रही हो और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मेरा फोन ना साइलेंट पे था, इसलिए पता ही नहीं चला। और आपको बताकर तो गई थी अपनी फ्रेंड सिमरन से मिलने जा रही हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। तुम कोई अपनी फ्रेंड सिमरन से मिलने नहीं गई थी, तुम मेरी बहन प्रीति से मिलने हॉस्पिटल गई थी। हाँ, मैं हॉस्पिटल ही गई थी प्रीति से मिलने। बाय द वे, जब हमने प्रीति से जमीन जायदाद के पीछे अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, फिर तुम मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलने हॉस्पिटल क्यों गई? राजीव, मैं कोई खुशी में उससे मिलने नहीं गई थी। पिछले 10 दिनों से प्रीति हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सोचा कि जाकर उसका पता ले आती हूँ। डॉली, प्रीति से ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। अगर उसे हमसे रिश्ता निभाना होता ना तो हमारी जमीन जायदाद में से हिस्सा ना मांगती। अब उसके ना तो हम सुख में है ना उसके दुख में है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? प्रीति का कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और जब से मैंने सुना है ना, मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए जाकर उसका पता ले आई। राजीव, आप वो दिन भूल सकते हो, लेकिन मैं वो दिन हरगिज नहीं भूल सकती हूँ जब हमारी बड़ी बेटी रिद्धि हुई थी। मेरी कितनी हालत खराब थी। प्रीति ने अपने ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी लेकर मेरी दिन रात सेवा करी थी। उसका मैं वो एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। और रही बात जमीन जायदाद की, जब पापा जी जिंदा थे, पापा जी हमेशा यही कहा करते थे कि प्रीति हमारी किराए पर रहती है, जब भी जमीन में से हिस्सा होगा हम उसको जरूर देंगे, ताकि बेचारी अपना छोटा सा घर ले सके। कहते थे नहीं कहते थे पापा जी? अरे तो कहने से क्या होता है, ऐसे बातें तो हर इंसान करता है। अगर पापा को प्रीति को हिस्सा देना होता ना तो अपने जीते जी देके जाते। बताओ, पापा तो चले गए ना वसीयत बना के गए, प्रीति को हमें खामे का 25 लाख रुपए देने पड़ गए। तो राजीव, इसमें क्या हो गया? गांव की जमीन जब बिकी थी तो उसमें पूरा 1 करोड़ रुपए हमें मिला था। कायदे से तो आप दोनों भाई बहनों को आधा आधा करना चाहिए था, लेकिन हमने सारे रिश्तेदारों की सहमति से प्रीति को बिचारी को सिर्फ 25 लाख रुपए दिए थे। उन्हीं पैसों से उसने आज अपना छोटा सा घर ले लिया। राजीव, हमें तो खुश होना चाहिए कि आज हमारी प्रीति किराए के घर को छोड़कर अपने घर में तो रह रही है। आप ही बताओ, पापा जी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, ये घर बना कर दिया है, आपको नई गाड़ी लेकर दी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो नहीं है तो हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। एक टाइम पे डॉली प्रीति के पास भी सब कुछ था, लेकिन उसके हस्बैंड की वजह से उन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। प्लीज राजीव, जीजा जी के बारे में ऐसा मत बोलो। इसमें जीजा जी की क्या गलती थी? अब उनके पार्टनर ने ही उनको धोखा दे दे तो बेचारे क्या कर सकते थे? राजीव, हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, और बैठे बिठाए गांव की जमीन में से हमें 75 लाख रुपए भी मिल गए। राजीव, आज आपको एक बात बोलूं, बहन बेटियों को देने से धन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। आज मम्मी पापा के जाने के बाद उस बिचारी का हमारे अलावा है ही कौन? और मैं तो बस इतना जानती हूँ, माँ बाप के जाने के बाद ना भैया भाभी ही माँ बाप की जगह ले लेते हैं। आपको नहीं पता राजीव, जब मैं आज उसको हॉस्पिटल देखने उसके वार्ड में गई थी ना, तो उसकी उम्मीद भरी आंखें मेरे पीछे दरवाजे की तरफ ये देख रही थी कि शायद उसका भाई भी उसको देखने के लिए आया है, उससे मिलने आया है। वो ये सोच रही थी आप शायद दरवाजे के बाहर खड़े हो। बेचारी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मुझसे पूछने की कि भाई भी आया है। फिर राजीव, मैंने उसको झूठ बोल दिया कि राजीव ऑफिस के काम से बिजी हैं, लेकिन तुझे देखने के लिए आएंगे जरूर। राजीव, मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगी, ये जमीन जायदादों के पीछे है ना, आपसी रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। आखिर प्रीति आपकी इकलौती बहन है, और मायके के साइड से हम दोनों के अलावा उसका है ही कौन? इस दुख की घड़ी में राजीव, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। डॉली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस दुख की घड़ी में मेरी बहन को मुझसे मिलने की बहुत आस होगी। चलो हॉस्पिटल, मैं भी अपनी बहन से मिल के आऊंगा।